ये दो कॉइन की स्थिति देखिए। ये जो पहली वाली कॉइन है सफ़ेद कॉइन, वो ऊपर वाली जो लाइन है बेस लाइन उसके बहुत नज़दीक है और काली कॉइन थोड़ी नीचे है इसके। और ये खेलने के लिए 99% जो प्लेयर्स है उसको ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से आपको खेल के बताता हूँ। ये पोजीशन, अब इस पोजीशन में क्या हो गया कि इस पोजीशन में ये जो कॉइन है ये यहाँ पर आके अपोनेंट के लिए आसान हो गए। अब मैं खेलूँगा तो इसी को यहाँ पे स्ट्राइकर लगा के यहाँ पे स्ट्राइकर थोड़ा ज़ोर से मारूंगा तो ये कॉइन यहाँ पर लग के मेरे ये फ्रेम में आ जाएगी और अपोनेंट के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। और जब हम यहाँ से खेलते हैं तो कभी कभी स्ट्राइकर भी बीच में आने की संभावना होती है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर स्ट्राइकर मारेंगे तो स्ट्राइकर बीच में कहीं पर भी नहीं आएगा। अब देखिए ये कॉइन जो है यहाँ पे लग अंदर आ गई। अब अंदर आने के कारण यहाँ पहले जो आई थी तो यहाँ पर आई थी, बहुत आसान थी, लेकिन अभी अंदर आएगी। अब मैं इसको और जोर से मारूं तो ये कॉइन और अंदर जाएगी। अब देखिए कितने अंदर आ गई। तो हमें जहाँ कॉइन चाहिए वहाँ पर हम लोग इसको मार सकते हैं कि उसका जो फोर्स है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी जो मैंने यहाँ पर जो स्ट्राइकर मार ये स्ट्राइकर जहाँ कहाँ पर जब गया है वहाँ पर अगर मेरी कठिन कॉइन है वो सारी कॉइन्स इससे निकल सकते हैं, यानी इसका हम बॉम्ब बना सकते हैं। ये स्ट्रोक को फोर्स कहते हैं। फोर्स क्यों कि स्ट्राइकर का जो वेट है वो स्ट्राइकर का वेट ये कॉइन से ज़्यादा है और इसकी वजह से ये पीछे वाली जो कॉइन थी, जो ब्लैक कॉइन थी, उसको ये स्ट्राइकर आगे लेके गया। हमने पहले ये पोजीशन यहाँ पे लगाई थी और हमने यहाँ से फोर्स खेला था। अब यही पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद में भी बहुत सारे प्लेयर्स इसको जो खेलेंगे तो इसी तरह से खेलेंगे। अब इससे क्या होगा कि ऐसे डबल ड्यू हो सकता है, इसके लिए हम थोड़ा अलग से खेलेंगे। मैंने ये पीस पॉकेट में मारी और स्ट्राइकर भी पॉकेट की तरफ छोड़ा तो दो चीज़ क्या हो गई, एक तो अपोनेंट की कॉइन बहुत वहाँ पे जाके इजी हो गई उसको, और हमारे कॉइन के साथ हमारा स्ट्राइकर जाके उस पर डबल ड्यू हो गए। अब जब हम मारेंगे तो सामने वाले जो फ्रेम है वो फ्रेम के ऊपर मारेंगे ताकि ये जो कॉइन है इससे ये स्ट्राइकर उसी के साथ नहीं जाके अलग से जाके डबल ड्यू कभी भी हो नहीं सकता। अब इसमें क्या हो गया, जो पहले वाले जो शॉट था ये जहाँ पे मैंने पॉकेट में मारा था तो अपोनेंट की कॉइन यहाँ पर आई थी और उसको इजी हो गई थी। अब क्या हो गया, अब जब मैंने सामने मारा तो ये जो सफ़ेद कॉइन थी वो सामने वाले फ्रेम पे लग के इस साइड में आके अपोनेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट हो गई। और एक फ़ायदा उसका क्या है कि ये मेरा स्ट्राइकर वहाँ पहुँचने के साथ वहाँ अगर मेरी कोई भी कॉइन अगर होती थी तो मैं उसको भी निकाल सकता था। अब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जगह पे ये कॉइन्स अरेंज करके आपको बताएंगे कि सामने वाली कॉइन भी कैसे निकाली जा सकती है। वो हम चैम्पियन का जो मॉडल बनाया है उसके अंदर है, और इंटरमीडिएट के मॉडल में ये सारे कॉइन्स कैसे हम पॉकेट कर सकते हैं ये बताया गया है। Force.
In the four stroke, although the path of the coin is blocked by another coin, the coin is forced into the pocket using the weight of the striker. The striker should be positioned in such a way that the striker is connected to the coin at the aiming point. These are a few of the four strokes to pocket the black coin in the base pockets. Please note that the aiming point is such that the black coin is directly slightly towards the side frame instead of directing it exactly into the pocket.
These are some of the 4 strokes to pocket the black coin in the opposite pocket. Please note that the aim-in point is such that the black coin is directed slightly closer to the pocket on the opposite frame, instead of directing it exactly into the pocket.
है।